नमस्कार। टेंसेस हम लोग ले रहे थे, अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज द वेरी सेकेंड पार्ट ऑफ टेंस। बट हमारे सीरीज में हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यू कैन गो इन दैट प्लेलिस्ट ऑफ ऑल द टेंसेस इन दैट वी हैव डन विद द प्रेजेंट सिंपल। लेट अस मूव टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नाम से ही पता पड़ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऐसी एक्शन जो कि कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस, लगातार हो रही हो, in front of your eyes, somewhere else, it is happening in the present. Let us understand uses, कहां कहां पर present continuous tense का use होता है। देखिए, actions that are going on at the time of speaking, बोलते वक्त। मैं पढ़ा रहा हूं अभी, आप पढ़ रहे हैं, कोई लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा है, तो ये ऐसी एक्शन जो बोलते वक्त हो रही है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ऑब्वियस है कि बोलते वो एक्शन सामने हो रही। तो जो एक्शन प्रेजेंट में बोलते वक्त हो रही है सामने, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम उसका यूज करते हैं। और देखिए, टेम्पररी एक्शन दैट इज हैपनिंग दीज डेज, ऐसी टेम्पररी एक्शन जो इन दिनों हो रही है। जैसे मैं इन दिनों जयपुर में रह रहा हूं, सो आई एम लिविंग इन जयपुर दीज डेज। टेम्पररी है, फिर चले जाएंगे कहीं और, जिस सिटी से वो आए हैं पर्सन। तो टेम्पररी वो जो एक्शन अभी हो रही है प्रेजेंट में, उनको भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। एक एक्शन देखिए यहाँ पर, एक एग्जांपल देखिए, ही इज रीडिंग रिलीजियस स्टोरीज। तो पहले नहीं पढ़ता होगा, लेकिन अभी वो पढ़ रहा है इन दिनों। तो इन दिनों क्या कर रहा है? रिलीजियस स्टोरी पढ़ रहा है। तो टेम्पररी एक्शन जो प्रेजेंट में हो रही है। नेक्स्ट देखिए, इट शोज नियर फ्यूचर विद गोइंग टू। गोइंग टू के साथ नियर फ्यूचर का यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू ओपन न्यू शॉप, ये आपका इंटेंशन भी बताता है, इरादा भी बताता है कि भाई मैंने इरादा कर लिया, डिटरमाइन है कि मैं एक नई शॉप खोलूंगा, एक नई दुकान खोलूंगा। तो आई एम गोइंग टू ओपन न्यू शॉप, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट। तो गोइंग टू इंटेंशन बताता है या नियर फ्यूचर बताता है। तो ये कुछ यूजेस हैं इसके। और देखिए कैसे हम इसको यूज करते हैं, एक बार देख लेते हैं। इसमें आई के साथ आपको एम और उसके साथ वर्ब आईएनजी का यूज करना होगा। वर्ब में क्या लगेगा आपके? वर्ब में आईएनजी का यूज होगा, है ना। जैसे आई एम गोइंग, वी, यू, दे के साथ आपको वर्ब आईएनजी तो आएगी, लेकिन सॉरी, उससे पहले आर आएगा, उसके बाद वर्ब आईएनजी का यूज करना है। जैसे यहां पर आपने बोला आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, यहां पर क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग। और एक है ही, शी, जो प्रेजेंट सिंपल में जिनके साथ एस और एस का यूज कर देते, ही, शी, इट, कोई भी नेम हो गया, इनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? इज गोइंग। क्या यूज करेंगे? इज, वर्ब और आईएनजी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, इट इज मेल्टिंग, या इट इज गोइंग टू स्कूल बोल सकते हैं कोई वस्तु के लिए कि ये चीजें जो है स्कूल भेजी जा रही है, इट इज गोइंग टू स्कूल। और नेम, कोई भी नाम हम यूज कर सकते हैं, जैसे राम, राहुल, जो भी नाम आप यूज करना चाहें, गोइंग टू स्कूल। एक बार आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जिन्हें हम लोग कह सकते हैं कि जिनके साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं वर्ब में। और वो है, जैसे कि अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, जिसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और जो सेंसेस वाले चीजें हैं जिसे हम कहते हैं, उनके साथ आईएनजी का यूज आपको नहीं करना है। जैसे अगर इसको याद रखने का तरीका कैसे है, तो एक टीन एज का एक बॉय है जो किसी एफएम कंपनी में काम कर रहा है। ऐसे याद रखें, टीन एफएम।
TEEN, टीन, FM आपको पता ही है, FM, टीन FM। सबसे पहले टी से बात करते हैं, टंग, टंग, टेस्ट, टेस्टिंग नहीं बोलेंगे। कुछ कंडीशन में इनके साथ आईएनजी का यूज होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कहां यूज नहीं करना, मतलब इनके साथ यूज ना ही करें तो बेहतर है। आईएनजी फॉर्म मत लगाए प्रेजेंट में, जैसे कि टेस्ट, टंग। नेक्स्ट आईज, सीइंग नहीं होगा, नोटिसिंग नहीं होगा, रिकॉग्नाइजिंग नहीं बोलेंगे, आई एम रिकॉग्नाइजिंग हिम नहीं होगा, सीमिंग नहीं होगा, लुकिंग, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इनके साथ आईएनजी नहीं लगाए आप, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ईयर, आई एम हियरिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, नो नहीं बोलेंगे, रॉन्ग है ये। नोज, स्मेल, नो स्मेल तो स्मेलिंग, आई एम स्मेलिंग समथिंग, इज बर्निंग, नहीं, तो वहां पर आप आईएनजी नहीं लगाए। नेक्स्ट फील, महसूस करना, लविंग, हेटिंग, दीज डेज आई स्टार्टेड हेटिंग, या ही इज हेटिंग मी, नहीं, तो हेटिंग आईएनजी नहीं लगेगा। लाइकिंग, डिसलाइकिंग, वांटिंग, विशिंग, ऐसे आईएनजी नहीं लगाना है आपको, ये जैसी हैं वैसी ही रहेंगे। आप कीजिए, इसमें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का यूज नहीं करना है। माइंड, डाउटिंग, जो माइंड से, एडमिटिंग, एक्सेप्टिंग, रिफ्यूजिंग, डिनाइंग, ये आईएनजी फॉर्म ना लगाएं, ये फॉर्म जैसी हैं वैसी ही रहेगी। डू नॉट यूज आईएनजी विद द फॉलोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका यूज नहीं होता है। तो क्या सभी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता है? नहीं, कुछ में होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए। देखिए, फील, फील जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फीलिंग नहीं यूज करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर फील, सी और हियर को भी हम लोग आईएनजी फॉर्म वहां पर यूज कर सकते हैं। टू टच और टू एग्जामिन, कोई भी चीज हम टच कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, ही वॉज फीलिंग हिज पल्स, एग्जामिन कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे, में आईएनजी यूज करेंगे। टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, ट्राई टू फाइंड आउट, सपोज देयर इज अ डार्कनेस इन द रूम, और आप उस डार्कनेस में कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप स्विच बोर्ड को एक्सप्लोर कर रहे हो क्योंकि आपको दिख नहीं रहा उस वक्त, ठीक है, तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो नई चीजों को, नई चीज नहीं मतलब चीज पदार्थ वही है लेकिन आप एक्सप्लोर कर रहे हो उसको, तो आप वहां पर लगाएंगे फीलिंग। कैसे? ही वॉज फीलिंग फॉर द लाइटर इन द डार्क, उसे लाइटर लगाना है, रोशनी करनी है। ही वॉज फीलिंग फॉर द मैच बॉक्स, ही वॉज फीलिंग फॉर हिज मोबाइल फोन सो दैट ही कैन पिक इट अप, और उसको उसकी टॉर्च लगा देगा फोन की। तो डार्कनेस में एक्सप्लोर करना चीजों को, दैट इज फीलिंग, आप वहां पर लगा सकते हैं। सी कहां पर हम आईएनजी लगा सकते हैं, देखें, टू मीट बाय एन अपॉइंटमेंट, आप अपने बॉस से मिलने जा रहे हैं, या आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, या आप किसी बड़ी अथॉरिटी से मिलने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट, तब आप वहां यूज कर सकते हैं, माई बॉस इज सीइंग मी टुडे आफ्टर 2 years, मैं अपने बॉस से 2 साल बाद मिलने जा रहा हूं, तो मिलने के सेंस में हम लोग टू मीट बाय एन अपॉइंटमेंट, सी में आईएनजी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हियर, हियर देखिए, इन कोर्ट लैंग्वेज, कोर्ट की लैंग्वेज में जैसे हम कहते हैं ना सुनवाई होना, हियरिंग, वहां पर आप आईएनजी लगा सकते हैं। द जज इज हियरिंग दिस मैटर कॉशियसली, तो ये कुछ हैं वर्ब जिनमें आप आईएनजी लगा सकते हैं, और भी ऐसी कहीं हैं, पहले आप ये लिख लीजिए। देखिए, कुछ और भी ऐसी वर्ब है, थिंक, थिंक ऑन सम पॉसिबल मैटर, जैसे कि कोई ऐसा मैटर जो हो सकता है कि संभावित हो, पॉसिबल हो। आई एम थिंकिंग टू लीव पाली, मैं सोच रहा हूं यार कि मुझे पाली छोड़, आई एम थिंकिंग टू लीव पाली, तो यहां पर ये सही है, लेकिन अगर मैं कहूं आई एम थिंकिंग ही इज राइट, मैं सोच रहा हूं कि वो गलत है, वहां पर होगा आई थिंक ही इज राइट या ही इज रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है आपका ओपिनियन। तो यहां ओपिनियन के सेंस में आपने क्या किया, आईएनजी लगाया जो गलत है, लेकिन पॉसिबिलिटी के सेंस में आप लगा सकते हैं
ठीक है। नेक्स्ट, appear, to come before, appear, to come before, सामने आना, सॉरी, सामने आना, प्रकट होना, जैसे टू, सॉरी, द सुपरस्टार्स इज अपीयरिंग बिफोर फैन। एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है जो अपने फैन फॉलोइंग के सामने आ रहा है, तो कहते हैं द सुपरस्टार इज अपीयरिंग बिफोर फैन। नेक्स्ट देखें, अच्छा, गलत कब होगा? इट इज अपीयरिंग टू मी टू लीव इट, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये छोड़ देना चाहिए ये काम। इट इज अपीयरिंग, नो, इट अपीयर्स आई शुड लीव इट, ये सही होगा, ठीक है। इट इज अपीयरिंग नहीं होगा यहां पर। नेक्स्ट, टू टच इट क्लोजली टू नोज, आप किसी चीज को नाक के पास लाके ऐसे सूंघ रहे हैं तो यू स्मेलिंग इट, वहां पर आईएनजी लगा सकते हैं, जैसे ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, बहुत वो उस फ्लावर को पास में लाके ऐसे सूंघ रहा है, स्मेलिंग द सेंट, परफ्यूम, स्मेलिंग इट, तो वहां आईएनजी लगा सकते हैं। बट अगर कहें इट इज स्मेलिंग बैड तो रॉन्ग हो जाएगा, इट स्मेल्स बैड, है ना। इट इज दूर से कह रहे हैं इट इज स्मेलिंग बैड, नो, इट स्मेल्स बैड, है ना। पर कोई चीज को पास में टच करके नाक से ऐसे सूंघ रहे हैं तो बोल सकते हैं आईएनजी इट इज स्मेलिंग बैड, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। थिंक, अपीयर और स्मेल को कहां आईएनजी लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, कहां नहीं लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनके रूल्स क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, वो भी हम देखेंगे। प्लीज देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव के जब हम बारे में बात करें तो इसमें हिंदी में वाक्य के अंत में या सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये आता है। वह सो रहा है, वह जा रहा है, वह खाना खा रहा है, तो रहा है, रही है, रहे आता, ठीक है। वे लोग जा रहे हैं तो रहा है, रही है, रहे, ये हिंदी में पहचानने का तरीका। इंग्लिश में देखिए, ही इज गोइंग टू मार्केट, ये इसका यूज किसके साथ होता है? ही, शी, इट और कोई भी नेम के साथ, तो इस जो है यहां पर आएगा। ही इज गोइंग टू मार्केट, शी इज गोइंग टू मार्केट, इट इज गोइंग टू मार्केट, राज इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। आप चाहें तो एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट एट दिस मोमेंट, इस वक्त, इस क्षण वो कहां जा रहा है? मार्केट जा रहा है, ठीक है। शी इज गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम, इस वक्त, तो एट दिस टाइम भी क्या है? एडवर्ब। ये एट दिस टाइम का क्या बता रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बता रहा है, ठीक है। वी आर मेकिंग नॉइज दीज डेज, या फिर वी आर मेकिंग नॉइज एट दिस मोमेंट, इस पर हम शोर कर रहे हैं, इस वक्त हम शोर कर रहे हैं। वी आर मेकिंग नॉइज एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट, आई एम लीविंग नाउ, तो नाउ भी यूज एडवर्ब यूज कर सकते हैं इसके साथ कि भाई हम लोग अभी, या मैं अभी जा रहा हूं, आई एम लीविंग नाउ, तो ये एडवर्ब है। एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, दीज डेज, नाउ दीज डेज, ठीक है। इनके साथ ये एडवर्ब्स कहां यूज होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नाउ भी यूज होता है वैसे। तो देखिए, तो इसका रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन से हो गए? ही, शी, इट, राज, वी, यू, दे, आई। फिर आएगा इज आर एम, ये इज आर एम बीच में आते हैं यहां पर, ठीक है। फिर वर्ब आईएनजी, ये आईएनजी फॉर्म, गोइंग, मेकिंग, लीविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मार्केट हो गया या कुछ भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला रहेगा। ये यहां पर सेंटर में आता है, अफर्मेटिव यहां पर आएगा, ये सारी, ठीक है। तो ये हो गई एडवर्ब्स, ये एक हो गया अफर्मेटिव रूल। यहां पर आपका लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहे। ओके, लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव रूल ऑफ दिस। देखिए, नेगेटिव कैसे बनेगा कि वह मार्केट नहीं जा रहा है, रही है, नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जा रही है। शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, यह मार्केट नहीं जा रहा है या जा रही है। इट इज नॉट गोइंग टू मार्केट। राज मार्केट नहीं जा रहा है, राज इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो यहां पर आप देख सकते हैं नहीं का यूज कैसे करते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं कहूं कि वो इस समय मार्केट नहीं जा रहा है तो क्या बनेगा सेंटेंस? ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम,
इन दिनों वो मार्केट नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ दीज डेज। देखें, मना करेंगे इनके लिए तो वी आर नॉट मेकिंग नॉइज, हम शोर नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट मेकिंग नॉइज, तुम शोर नहीं कर रहे हो। दे आर नॉट मेकिंग नॉइज, वो लोग जो हैं या वे जो हैं शोर नहीं कर रहे। आई एम नॉट लीविंग, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट लीविंग। ठीक है, तो यहां पर इनका भी यूज कर सकते हैं इनके साथ। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट इज आर एम, फिर नॉट का यूज, फिर वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इसको आप लिख लीजिए।